इजराइल से बदला लेने के लिए ईरान अब मिशन मोड में जुट गया है। ईरान इजराइल के परमाणु ठिकानों पर करारा हमला कर सकता है। आपको बता दें कि मध्य पूर्व की आग अब परमाणु जंग की आहट दे रही है। शुक्रवार सुबह इजराइल ने ईरान पर हवाई हमला किया। जवाब में तेहरान ने 100 से ज्यादा ड्रोन छोड़ी, जो अब इराक और जॉर्डन के रास्ते इजरायली सीमाओं की तरफ बढ़ रहे हैं। आईडीएफ ने चेतावनी दी है कि जल्द ही मिसाइल अटैक भी हो सकता है, जिसके बाद लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि ईरान सीधे इजराइल के न्यूक्लियर ठिकानों को निशाना बना सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान पहले ही चेतावनी दे चुका है कि अगर उस पर हमला हुआ तो वो इजराइल के न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर वार करेगा। उसका दावा है कि उसने इन सभी ठिकानों की विस्तार से जासूसी कर रखी है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर इजराइल के पास कौन कौन से परमाणु ठिकाने हैं। सबसे पहला बात आता है नेगेव न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर डिमोना की। यही प्लूटोनियम का उत्पाद और उससे जुड़ी परमाणु गतिविधियां होती हैं। इजराइल के परमाणु बम का असली कारखाना इसे ही माना जाता है। दूसरा है एलाबुन, इजराइल का दूसरा बड़ा हथियार केंद्र माना जाता है। यहाँ टेक्निकल न्यूक्लियर शेल और लैंड माइन जैसी चीजें रखी जाती हैं। ये काफी सुरक्षित ठिकाना भी माना जाता है। तीसरा नंबर आता है कफर जेखारिया का। न्यूक्लियर मिसाइल बेस और बम स्टोरेज यही है। यहाँ परमाणु बमों का संग्रह भी है। मिसाइल लॉन्च की तैयारी भी इसी केंद्र से होती है। चौथा नंबर आता है नहाल सोरेक का। इजरायली हथियारों के लैब माना जाता है इस केंद्र को। आपको बता दें पांचवा नंबर आता है योद फात का। न्यूक्लियर हथियारों की असेंबलिंग यही होती है, यानी कि सब कुछ यही असेंबल किया जाता है। छठा नंबर आता है तिरोज का। इजराइल पर स्ट्रेटेजिक वेपन्स स्टोरेज सेंटर इसे माना जाता है। अगला नंबर आता है राफेल का। राफेल वही एजेंसी है जो इजराइल के न्यूक्लियर हथियारों को असेंबल करने की जिम्मेदारी संभालती है। गौरतलब है इजराइल ने शुक्रवार को सुबह ईरान पर एक साथ कई हवाई हमले किए। दोनों देशों के बीच काफी समय से तनातनी चल रही है। इजराइल को ऐसी खुफिया जानकारी मिली थी कि जिसमें ईरान में परमाणु बम बनाने के संकेत मिले थे। कई चेतावनियों के बाद आज तड़के इजराइल ने ईरान के परमाणु साइट पर हमला बोल दिया। ये हमले इतने सटीक थे कि सिर्फ ईरान स्थित परमाणु प्लांट, वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों और परमाणु वैज्ञानिकों के ठिकाने ही तबाह हुए। इजराइल के आईडीएफ ने स्पष्ट कर दिया है कि उनकी खुफिया एजेंसी यानी मोसाद से मिली सटीक जानकारी के बाद ही ये हमला किया गया है और सिर्फ उन जगहों पर ही ये हमला किया गया जहां उनका परमाणु कार्यक्रम और इजराइल विरोधी सैन्य गतिविधियां चल रही थी।